देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ विल यू से दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल? कोई बता सकते हैं क्या करेंगे? एनीवन? यस, इट विल प्रूव बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और इस क्लास में कैसा कैसा बच्चा लोग है समझ में नहीं आता। टोटल 47 स्टूडेंट, अभी तक 63 स्टूडेंट टोटल है। 3 दिन से मैं क्लास ले रहा हूं, वो लोग को होश नहीं है कि क्लास कहां हो रहा है, क्लास कैसे ज्वाइन करें। 63 स्टूडेंट में 47 स्टूडेंट जो है, 47 स्टूडेंट अभी तक इस क्लास ग्रुप में ज्वाइन हुए, तो यहां बच गया 16। ये 16 स्टूडेंट को होश ही नहीं है इस क्लास में कि क्लास करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे होगा क्लास। ये लोग को होश ही नहीं है, अभी तक सो रहा है घर में। और 47 स्टूडेंट में क्लास ज्वाइन किए हैं अभी तक आपका 28 स्टूडेंट। 19 स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करने के बाद भी ये लोग को बहुत, है ना, ऐसा ऐसा काम मिल जाता है घर में ना। मम्मी पापा तो इनके काम करते नहीं है, ये लोग को ही काम मिल जाता है सर। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का ये लोग पे है, ये लोग आराम से सोया हुआ है। क्लास नहीं करता है तो किसकी लॉस है, किसका लॉस है बताइए? मम्मी पापा का लॉस कर रहा है, मम्मी पापा का लॉस कर रहा है वो लोग नहीं, खुद का लॉस कर रहा है वो लोग। ये लॉस खुद का है, किसी और का लॉस नहीं है ये। आप क्लास नहीं कीजिएगा तो पापा को स्कूल में फी नहीं देना पड़ेगा क्या? है तो ऐसा बता दीजिए कि हाँ, कोई बच्चा ये 16 स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहा है सर, 16 स्टूडेंट फी नहीं पे करेगा। कितना मुश्किल से पैसा आता है ना, कितना मुश्किल से पेरेंट्स आपके लिए पैसा जमा करके स्कूल में फी देते हैं। थोड़ा उनको देख लीजिए, उसके बाद क्लास करने का मन खुद ब खुद करने लगेगा। कल एक बच्चे से बात हुई मेरी, तो उनके पेरेंट्स क्या बोलता है, सर मेरा बेटा को वीडियो ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या दिक्कत है भाई? क्लास में जब आप रहते हैं तो छुप के क्लास करते हैं क्या, कि सबके सामने बैठ के क्लास करते हैं? तो फिर यहां वीडियो ऑन करने में क्या दिक्कत होती है? सर हम चले गए थे सब्जी लेने सर। हाँ, तो स्कूल जाओगे ना तो छोड़ देना स्कूल, पहले सब्जी लेने चले जाना। सर मेरा ट्यूशन रहता है सर सुबह 9 बजे से। ऐसा ऐसा गधा लोग एक्सक्यूज देता है कि सुन करके मेरा मतलब क्या कहें, इतना मतलब पारा मेरा गर्म हो जाता। आपका क्लास चल रहा है सुबह 7:45 से लेकर के 1:30 बजे तक, 9 बजे ट्यूशन पढ़े सर, मेरा ट्यूशन जाते हैं पढ़ने, डूब मरो। ऐसा ऐसा बच्चा जो है ना, और कैसे गार्जियन है कि वो यहाँ क्लास का चल रहा है और उस बच्चों को ट्यूशन जाने के अलाउ कर दिया, समझ में नहीं आता है मुझे। कल आप विश्वास नहीं कीजिएगा, रात में 9:30 बजे तक, जो मैं 7 बजे बैठा, 9:30 बजे तक मैं बच्चों से बात करते रहा। क्या रीजन है, क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते, क्लास क्यों नहीं करते? यही सब एक्सक्यूज सुनने को मिल रहा है। तो ये सब एक्सक्यूज किसको दे रहे हैं बच्चे बताइए? अपने आप को दे रहे हैं। अभी ऑनलाइन क्लास के सिवा और कोई उपाय नहीं है आपके पास, कोई उपाय नहीं। उसके बाद भी बच्चे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्लास, उसके बाद भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्लास। कितना समझाएं, क्या किया जाए बताइए? नहीं, छोड़ना फिर ऑप्शन नहीं ना है। उसके बाद जब रिजल्ट खराब होगा ना, रोहित सर आपके क्लास 9D से इतना खराब रिजल्ट कैसे हो गया, आपने नहीं पढ़ाया था क्या? बाद में टीचर पे फिर ब्लेम मिलेगा, आपने क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कराया था बच्चे को। अटेंडेंस बिल्कुल मार्क होता है, अटेंडेंस, अटेंडेंस मार्क होने से क्या होगा? फाइनल रिजल्ट देखते हैं मार्क जब, हाँ, ऑफिस में रिजल्ट मांगा जाता है कि हाँ 9D का रिजल्ट क्या है। कौन टीचर पढ़ाते थे? हाँ रोहित सर पढ़ाते थे। रिजल्ट क्या हुआ?
तो इतने बच्चे फेल हो गए। फेल क्यों हो गए, क्या हुआ कि रीजन नहीं, सर आपने नहीं पढ़ाया था क्या? तो फिर हम वहां बोलते हैं कि क्या 28 बच्चों को हमने नहीं पढ़ाया था क्या, जो क्लास ज्वाइन किए थे? यही सब होता है अंतर। एक ही टीचर एक क्लास में 60 स्टूडेंट को पढ़ाता है, कोई टॉप करता है, कोई एवरेज रहता है, कोई बिलो एवरेज रहता है। एक चीज, केवल एक बात दिमाग में डाल बस, हर दिन जो प्रॉपर फॉलो कर रहा होगा मेरा, एक गुरु मंत्र ले लो, 20 क्वेश्चन पर डे बनाना है आपको, 20 क्वेश्चन। जो ये काम कर रहे हैं वो जरूर सक्सेस करोगे, जरूर रिजल्ट अच्छा होगा, उसका इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और जो सप्ताह में, महीना में एक बार बुक लेके बैठेगा ना, ऑनलाइन क्लास तो कर लेगा डर से कि चलो भाई ऑनलाइन क्लास में है, इसमें भी है बच्चे लोग ऐसे कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास करने से मतलब रखते हैं ना, उनका क्लास और कॉपी अप टू डेट है ना, होमवर्क कॉपी अप टू डेट है, मुझे पता है। तो ये ऐसा करके बच्चे लोग खुद को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। चलिए देखिए, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, सो दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट px is equal to x cube minus 3x square minus 13x plus 15 and gx is equal to x square plus 2x minus 3। अब देखिए ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, कैसे पता चलेगा? तो पहले gx को फैक्टराइज कर दीजिए। तो इसको फैक्टराइज करने आता है आपको, क्लास 8 में सीखो फैक्टराइजेशन, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी इसके बाद फैक्टराइजेशन ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, तो x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3, ये हुआ x प्लस 1 और x माइनस 3। अब उसके बाद जीरो, इसको जीरो से इक्वेट कर लोगे, gx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हुआ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से x का वैल्यू -1 और x की वैल्यू 3 आ गई, दो वैल्यू आपने निकाल लिया। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो p x के प्लेस पे, x के प्लेस से -1 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, और 3 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। चेक कीजिए, पहले फाइंड कीजिए p -1 की वैल्यू, तो -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर -13 -1 प्लस 15, सॉल्व कीजिए। कोई बताइए -1 का क्यूब क्या होगा? बार बार बता रहे हैं, देखिए। यस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, प्लस 3x माइनस एक्स होगा, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, तो x -1 होगा और ये +3 होगा। तो 0 से इक्वेट करोगे तो ये x -1 है और x प्लस 3, चलो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू -3 आ गई। तो यहाँ x के प्लस से 1 पुट कीजिए, p1 निकालिए, सॉरी p1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जहां जहां x है 1 पुट कीजिए, तो 1 क्यूब -3 1 स्क्वायर -13 1 प्लस 15, तो 1 -3 -13 प्लस 15, तो देखो क्या आ रहा है, 15 प्लस 1 16 -16, ये 0, एक 0 आ गया तो डिविजिबल कर देंगे क्या? नहीं, दोनों 0 होना चाहिए। एक 0 कर, हाँ अगर एक 0 आ गया तो खुश मत हो जाइएगा सर, हाँ डिविजिबल है, नहीं, दोनों 0 होना चाहिए। और अगर दोनों मतलब 1 पुट किए तब भी 0, -3 पुट किए तब भी 0, और अगर दोनों 0 आ रहा है तब आप कहेंगे यस इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ -3, तो -3 क्यूब -3 -3 स्क्वायर -13 -3 प्लस 15, सॉल्व कीजिए। -3 क्यूब -27 -3 स्क्वायर 9 9 3 या 27 प्लस 39 प्लस 50, ऐड कीजिए 27 27 -54 और यहाँ पे हो गया 54, ये भी 0 है। हाँ, तो अभी आप कहोगे सर P1 is equal to 0 and also P minus 3 is equal to 0,
Therefore we can say gx is exactly divisible by px is exactly divisible by क्लियर होगी बात से या नो बताइए क्या बोल रहे हैं आयुष देयरफॉर साइन अलग है नहीं देयरफॉर साइन अलग नहीं है ठीक है अब बोलो फैक्टर थ्योरम से बना सकते हैं फैक्टर थ्योरम में तो यही काम करेंगे ना x माइनस वन फैक्टर कब होगा जब p1 की वैल्यू 0 आएगी x माइनस थ्री सॉरी x प्लस थ्री फैक्टर कब होगा जब p माइनस थ्री की वैल्यू 0 आएगी क्लियर है बोलो यस नो चलो और क्या डाउट है बताइए नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन बोलिए 22 नंबर ठीक है और ये क्वेश्चन सारा आर एस अग्रवाल होमवर्क कॉपी में अपडेट कर रहे हैं ना बोलिए यस नो सारा का सारा क्वेश्चन बना हुआ होना चाहिए जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन हम दोनों कॉपी मांगेंगे आपसे क्लास पर कॉपी तो मैं लिखवा ही रहा हूं उसमें तो आप नोट कर रहे होंगे 3 कॉपी बनाना था आपको एक है ना एक क्लास पर कॉपी दूसरा होमवर्क एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल होमवर्क कॉपी तो आर एस अग्रवाल जो होमवर्क कॉपी है उसमें ये सब क्वेश्चन बना रहे हो ना सारे यस नो बताइए अभी जो आप लोगों का बायो क्लास था अभी ना इसके पहले 30 मिनट पे कितने बच्चे ज्वाइन किए थे उसमें 27 22 था चलिए देखिए हो गया कंप्लीट कर लिए इसको बोलिए कंप्लीट हो गया सबका राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन बोलिए जी 22 राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 22 if both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factor of px square plus 5x plus r. Prove that p is equal to r. सिंपल है देखो दोनों फैक्टर दिया हुआ है तो आप मुझे बताइए फैक्टर थ्योरम क्या करता है इफ x माइनस टू आर फैक्टर ऑफ दिस सो p2 इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा बोलो p2 की वैल्यू 0 होगा और x minus 1 by 2 are factor of this then p1 by 2 is also 0 so yes or no मतलब दोनों ही पार्ट आपका 0 होगा देखिए सॉल्यूशन लेट px is equal to px स्क्वायर है जी क्या है 22 में हाँ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r बाई फैक्टर थ्योरम स्टेटमेंट मेंशन कीजिएगा बाई फैक्टर थ्योरम इफ x minus 2 and x minus 1 by 2 are factor of px अगर ये इसका फैक्टर है देन पहला बात कि p2 का वैल्यू 0 होगा फर्स्ट एंड p1 by 2 की वैल्यू भी 0 होगा सेकेंड
आपको पता है कि अगर दो इक्वेशंस दिया हुआ है और दोनों का आरएचएस पार्ट इक्वल है तो एलएचएस पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ। एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू भी ए है, तो आप नहीं कहेंगे कि सर एक्स और वाई तो दोनों इक्वल है, बोलेंगे ना, बोलो यस नो। तो फ्रॉम 1 और 2 देखिए, फर्स्ट और सेकेंड से P2 की वैल्यू 0 है और P1/2 भी 0 है, तो आप बोलोगे ना सर P2 की वैल्यू जो है इक्वल होगा P1/2 के। कोई प्रॉब्लम, सही यस नो। अब चलो P2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो P2 मतलब x के जगह 2 पुट करोगे तो 2² प्लस 5 × 2 प्लस r 1/2, तो x की जगह 1/2 पुट करोगे 1/2² प्लस 5 1/2 और प्लस r। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, बनाइए। यस, P2 का स्क्वायर कैसे हुआ, x की जगह 2 पुट किए हैं। P यहां देखो x की जगह रखोगे ना वैल्यू 2, तो P इंटू 2² 5 × 2 प्लस r, और यहाँ x के प्लेस से 1/2, तो P 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 1/2 प्लस r। समझा, बोलो यस नो। तो यहाँ पे हो गया 4P प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू P/4 प्लस 5/2 प्लस r। तो यहाँ प्रूफ करना है P इज इक्वल टू आर में प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, P इज इक्वल टू आर। ठीक है, इधर ले जाइए, 4P माइनस P/4 प्लस आर, ये तो आर दोनों सेम ही हो गया क्या, P इक्वल टू आर दिखाना है क्या जी यहाँ पे, 2x² प्लस 5x प्लस आर, आर और आर तो कट जाएगा, यहाँ आर तो कांस्टेंट है, x-2 और x-1/2 आर फैक्टर ऑफ दिस, तो प्रूव दैट P इज इक्वल टू आर। देखते हैं, 4P माइनस P/4 प्लस आर है ना, माइनस आर प्लस 10 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया 16P, ये आर आर कट गया, ये 16P माइनस P, और ये हो जाए कितना, +/4, और यहाँ पे इसको अलग अलग इक्वेशन लेके बनाओ, तो अलग अलग बनाइए। P2 की वैल्यू 0 अगर लेते हैं, ठीक है, तो P2 की वैल्यू 0, तो P इंटू 2² प्लस 5 × 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया, बताइए, 4P प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4P प्लस 10, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अगेन, P 1/2 की वैल्यू 0, हाँ -4P, चलिए ओके, 1/2 पुट कीजिए, तो P 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो P/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे r की वैल्यू निकाल दीजिए, r की वैल्यू क्या होगा, -P/4 माइनस 5/2, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। वन एंड टू से दोनों तो इक्वल हो जाएगा ना जी, ये 3 ले लो, ये 4th ले लो, ठीक है, तो फ्रॉम 3 और 4, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से क्या होगा, -4P माइनस 10 की वैल्यू -P/4 माइनस 5/2, ये दोनों इक्वल है, कैसे है इक्वल, यहाँ चलिए, तो माइनस हटा दिए दोनों तरफ से, तो 4P प्लस 10 इज इक्वल टू P/4 प्लस 5/2, तो 4P माइनस P 10, तो 4 4
15p minus p, 15p/4, 20 minus 15/2, 15 कट गया, ठीक है। तो p का वैल्यू आ जाएगा, यहां से देखिए -4/2, दैट इज -2। p का वैल्यू निकाल लिए -2। चलिए p का वैल्यू -2 यहां पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में। देखो यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं आगे, पुटिंग p इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, कहां पुट करेंगे, थर्ड में। तो p की जगह -2 पुट कीजिए, तो r का वैल्यू -4 इंटू -2 प्लस 10, सॉरी -10, तो ये हो गया 4 2 जा 8 -10, तो r का वैल्यू भी -2 आ गया। तो p की वैल्यू भी -2 और r की वैल्यू भी -2, therefore you can write p is equal to r. Got it? Say yes, no. Say yes, no. Yes. तो यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन लेके ही सॉल्व करना होगा, p और r की यहाँ वैल्यू निकालना होगा, जैसे बाकी क्वेश्चन बनाते थे उस तरह से। तो r के, हाँ, p की वैल्यू भी आ जाएगा -2 और r का वैल्यू भी आ जाएगा -2, दोनों इक्वेट कर, दोनों इक्वल है, therefore we can write p is equal to r is equal to -2। दोनों का वैल्यू इक्वल है और दोनों की वैल्यू -2 के इक्वल है। ठीक है, बोलो यस नो। समझ में आया 22 नंबर? ओके ओके, और बोलिए, और डाउट क्वेश्चन बताइए, और डाउट क्वेश्चन किनको क्या है बताइए। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, या तो आप 3 में पुट कीजिए या 4 में पुट कीजिए। यहां भी अगर आप पुट करेंगे ना, p की वैल्यू -2 रखिए, तो -2/4, यहां भी वैल्यू r का -2 ही आएगा, चेक कर लो पुट करके। 3 में रखें या 4 में रखें, दोनों जगह -2 ही आएगा। ओके, बोलो यस नो। समझ में आया जी? बोलो, सबको आया समझ में? कहाँ पाओ, बताओ कहाँ पर? फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है, 3 और 4 से। देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू दिस। फोर्थ इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ से जब भी कोई इक्वेशंस इक्वल होते हैं, अगर LHS इक्वल है तो RHS पार्ट इक्वल होगा। तो -4p -10 इज इक्वल टू -p/4 -5/2। अब देखिए दोनों तरफ माइनस साइन कॉमन ले लिए, कॉमन लेके हटा दिए, और यहाँ इंप्लाइज का साइन देते रहना। दोनों तरफ माइनस साइन कॉमन लेके हटा दिए, तो 4p + 10 इज इक्वल टू p/4 + 5/2। अब दोनों p को एक तरफ ले आए, तो 4p - p/4 इज इक्वल टू 5/2 - 10। तो ये 15p/4 और -15/2 कैंसिल हो गया, p की वैल्यू -2 आ गया। समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं? यहाँ देखो, इधर बनाए हैं आगे, p आपने निकाल दिया, p का वैल्यू -2, बोलो p की वैल्यू क्या निकाला आपने, -2। अब इस p की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन या फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो p की वैल्यू -2 यहां रख रहे हैं, देखो यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू -4 -2 + 10, तो माइनस माइनस प्लस 8 - 10, r की वैल्यू -2 आ गई। तो p इक्वल टू r, दोनों प्रूफ हो गया, दोनों वैल्यू इक्वल है। समझ आया? बोलो यस नो। हाँ, अभी भी कोई कंफ्यूजन है, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन माइंड में आता है, पूछ लीजिए जल्दी से। किन्हीं का कोई डाउट है? अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, बनाए हैं आप लोग 24 25 नंबर क्वेश्चन किए हो कि नहीं, बोलो यस नो। इसको नोट कर जल्दी से। कितने लोग 20 क्वेश्चन बनाते हैं, मुझे नाम जानना है। जो लोग 20 क्वेश्चन पर डे बनाते हो, नेम अपना बताओ जल्दी से। अनम्यूट योर माइक एंड से योर नेम। जो लोग 20 क्वेश्चन बनाते हैं,
मुझे नाम जानना है, कौन कौन बच्चे बनाते हैं इस क्लास के। जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड से सर आई माय नेम इज दिस। 10 क्वेश्चन कितने लोग बनाते हैं? नो नो, से योर नेम, व्हाट इज योर नेम? वन बाय वन। आयुष कुमार, ठीक है। कृष्ण राय, ओके, आयुष कृष्ण। अभिषेक ठाकुर, ठीक है। विशाल कुमार, वेरी गुड। 4 स्टूडेंट्स। हिम्मत ही नहीं है बोलने का ना, हिम्मत ही नहीं है बोलने का, क्योंकि करते ही नहीं तो बोलेंगे क्या? बनाते ही नहीं है तो बोलेंगे क्या? देखिए ना, 27 में अभी तक 4 का नेम आया। और बताइए जी। तो सुन लो, इन लोग का रिजल्ट अगर आएगा और अच्छा रिजल्ट आ गया तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बता देते हैं। आदत ही नहीं है पढ़ने का। क्लास खत्म हो गया, मोबाइल एक तरफ, या मोबाइल से फिर फेसबुक और व्हाट्सएप शुरू हो जाएगा। सब काम कीजिए, आपको जितना काम दुनिया में जितना काम है आपको सब काम कीजिए, लेकिन अपने लिए पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटा पर डे का निकाल। वो टाइम आपको खुद डिसाइड करना है कि टाइम कब निकालना है। 2 से 3 घंटा ये आपका अपना सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए, ना कि सर हम तो सुबह 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक क्लास करते हैं, वो आपकी पढ़ाई नहीं। आप अपने लिए जो टाइम देते हैं उसके बाद 2 से 3 घंटा ये आपको निकालना होगा हर दिन। देखो ना, अभी मैंने पूछा कितने लोग बनाते हैं, तो सिर्फ 4 स्टूडेंट का नेम आया, 4 स्टूडेंट ओनली। और कोई है इस क्लास में जो 10 क्वेश्चन बनाते हैं? अच्छा, 5 क्वेश्चन बनाते हैं पर डे? वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आपके पीछे हम बेकार इतना मेहनत कर रहे थे। एनसीईआरटी उठाते हैं, 4 क्वेश्चन बताते हैं, कंप्लीट हो गया चैप्टर। आप भी खुश, हम भी खुश। क्या जरूरत है इतना मेहनत करने? ऑनलाइन क्लास में है ना, आपका हम कॉपी देख सकते हैं। स्कूल में रहते तो अब तक कितना पीटा जाता, कितना बच्चा पीटा जाता हमसे। और नहीं पता होगा मेरे बारे में तो अपना भैया लोग से पूछ लीजिएगा जो क्लास कर चुके हैं। होमवर्क नहीं करने पर, क्लास वर्क नहीं करने पर क्या करते हैं? चलिए आगे देखते हैं। हो गया, कंप्लीट हो गया सबका? बोलो। देखिए, अब क्वेश्चन है, अच्छा ये अब इस तरह का बन जाएगा क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। सही या नो? अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बच गया, 24, 25 एंड 26। 24 में है व्हाट मस्ट बी एडेड, राइट डाउन 24 नंबर। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2x to the power 4 minus 5x cube plus 2x square minus x minus 3, so that the result is exactly divisible by, किससे? x माइनस 2 से। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं
तो 10 में कितना सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, बताइए। 1। कैसे बनाए सर, इसको इससे डिवाइड कर दिए, 3 3 या 9, रिमाइंडर बच गया 1। तो जो रिमाइंडर बच जाएगा ना सर, उसी को माइनस कर दीजिए। तो यहां भी वही काम करना है, आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही। अच्छा, सब्ट्रैक्ट केस में लिखिए पर व्हाट मस्ट बी एडेड है, यहां पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करेंगे। अच्छा, 10 में क्या ऐड करोगे कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, बताइए। 2। चलो देखते हैं, लिखिए। फर्स्ट राइट डाउन, लेट द गिवन पॉलिनोमियल लेट, क्यों ऐसा लिखो, क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड, तो यहां लिखो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी के। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, के, मतलब के ऐड करने से ये एग्जैक्टली डिविजन हो जाएगा। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x to the power 4 minus 5x cube plus 2x square minus x minus 3 plus k। बात समझ में आ रही है, इसमें क्या ऐड करेंगे, तो k ऐड कर देंगे। gx की वैल्यू क्या है बताइए, x माइनस 2, तो इक्वेट कर लीजिए gx को 0 से, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो बाई फैक्टर थ्योरम, क्वेश्चन था व्हाट मस्ट बी एडेड इन दिस सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। मैंने क्या किया, के ऐड कर दिया, तो के ऐड करेंगे तो ये अब इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो बाई फैक्टर थ्योरम, इफ फैक्टर थ्योरम क्या बोलते हैं, इफ पी एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 2, देन P2 की वैल्यू 0 होगी, बोलो यस नो। निकाल दीजिए P2 की वैल्यू, 2 इंटू 2 टू दी पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, ऑल ऑफ यू सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बताइए, k की वैल्यू निकालिए, 2 इंटू 16 माइनस 5 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 32 माइनस 40 प्लस 8 माइनस 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 32 और 8 40 40 कट गया, k की वैल्यू 5। बट यहां पर एक चीज और देखना है आपको, k कैसे सर आप लिख दिए, देखिए अगर किसी भी पॉलिनोमियल को px कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर इसको लीनियर से आप डिवाइड करते हो, सपोज दैट इसको अगर आप लीनियर से डिवाइड करते हो, तो जो रिमाइंडर बचेगा हमेशा कांस्टेंट आएगा, सही यस और नो। अगर लीनियर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, सही यस नो। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप लीनियर से डिवाइड करते हो, इसका पावर 1 है, तो इससे हमेशा एक कम डिग्री यहां मिलेगा। अगर ये लीनियर है
तो यहाँ x का पावर 0 मतलब कांस्टेंट मिलेगा। फिर बताइए, अगर मान लीजिए कि आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं, तब क्या मिलेगा रिमाइंडर, बोलो। लीनियर, वेरी गुड। यहाँ पे लीनियर होगा ax प्लस बी, रिमाइंडर बचेगा x प्लस बी। ये चीज को सीखना है। सो दिस इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज लीनियर। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देना, when it is divided by linear then remainder must be constant and let this constant be k। अगर ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते तो रिमाइंडर लीनियर होता। आप बताइए अगर क्यूबिक से डिवाइड करते तब क्या रिमाइंडर होता, बताइए। तो क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ पे लिखना होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। फिर वही बात, अगर मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते तब क्या होता रिमाइंडर, बताइए। नॉट बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो क्या होगा बताइए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस। समझ में आई बात, बोलो यस नो। तो क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट मस्ट बी एडेड, तो के ऐड कर देंगे। के कैसे समझे सर, क्योंकि यहाँ लीनियर था तो कांस्टेंट होगा, क्वाड्रेटिक रहता तो यहाँ लीनियर रहता, यहाँ क्यूबिक रहता तो यहाँ क्वाड्रेटिक होता, यहाँ बाई क्वाड्रेटिक रहता तो यहाँ क्यूबिक होता। ऐड करना है मतलब के मतलब कांस्टेंट होता है। यस, इट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। जब पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे तो वहां पे मैंने बताया था कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे 1 2 3। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसको वेरिएबल सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है यू डोंट नो, बट 1 मतलब वो x की वैल्यू 1 हो, फिक्स्ड हो गया, तो इट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। गॉट इट, से यस नो बताओ। तो एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, क्वेश्चन नंबर 25, क्लास वर्क है आपका, जल्दी से करो और क्लास ग्रुप में सेंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पे, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर क्वाड्रेटिक से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर आपका लीनियर होगा। तो लीनियर होगा तो लीनियर क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी। तो वहां पर ए एक्स प्लस बी को सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। बात समझ में आया, से यस नो बोलो। तो जो पॉलिनोमियल आप एज्यूम करेंगे लेंगे वो क्या होगा, x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 माइनस ax प्लस, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है gx क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, आएगा ना आएगा बोलो, gx से दो वैल्यू निकलेगा फैक्टराइज करके, दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे, ए और बी के फॉर्म में दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एक प्रोसेस, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, आप इसको इससे डिवाइड करके भी बना सकते हैं या रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम यूज करके बना सकते हैं। तो फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हैं आप, इसलिए फैक्टर थ्योरम यूज करके बनाइए इसको। ओके, तो चलिए अभी आपके पास है टोटल 15 मिनट्स है, 15 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। कितने लोग बना पाते हैं, बना करके जल्दी से क्लास ग्रुप में सेंड कीजिए आप। और ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हो गया। आज का होमवर्क रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस में आपका टोटल 32 क्वेश्चंस हैं, उसको आप बनाएंगे होमवर्क में और आंसर वेरीफाई करेंगे। कल डाउट डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ओके, से यस नो, चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा आपका फैक्टराइजेशन। पढ़ते रहिए, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाता है ना। देखिए 3 बच्चा लोग को क्लास जो है क्लास लीव कर दिया,
28 था, 25 हो गया। पता चल जाएगा कौन कौन लीव किए, क्योंकि अटेंडेंस सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन कितने देर क्लास किया। चलो ठीक है, आज तो इतना ही करते हैं हम लोग, फिर कल स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे इससे। तो 32 क्वेश्चन जितना भी है उसको बना लीजिएगा आप लोग। क्या बोल रहे हैं? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो गया। अब आपका इसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चलेगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, कब तक? जब तक आप लोग बना नहीं लेते हैं, जब तक आप लोग होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, पीडीएफ चेंज नहीं कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं? कल होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके बाद। ठीक है, कल अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए, डाउट नहीं रहा, तो फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। चलो जल्दी से सारे लोग लीव कर जाओ। ऑल स्टूडेंट लीव टू क्लास। डू फास्ट स्टूडेंट्स। रोल नंबर 1 and 14, roll number 1 and 14 leave the class. 14 roll number.